कि एक बार द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न जो है अपने सभी राजकुमारों के साथ जंगल में गए और जंगल में जाकर वहां में शिकार करने के लिए जा रहे थे, तभी को प्यास लग गई। और जब प्यास लगी तो एक कुआं उनको दिखा। कुआं के पास जाते हैं, देखते हैं तो उसमें जल ही नहीं है। फिर विचार करने लगे, प्यास बहुत तेज लगी है प्रद्युम्न को। विचार करने लगे कि फिर देखा जाए कोई और दूसरा कुआं मिले। आगे फिर बढ़ते हैं प्रद्युम्न जी, आगे बढ़ते हैं तो फिर एक कुआं फिर दिखाई देता है। जब वहां कुआं दिखाई देता है, प्रद्युम्न जी सोचते हैं कि इसी में से जल निकाल लिया जाए। वहां देखते हैं तो आवाज आती है, गिर 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 मेरा उद्धार करो। वहां से चल करके द्वारिकाधीश के पास आते हैं, पिताजी के पास सारी कथा बता दी कि हम लोगों को जल पीना था, बहुत प्यास लगी थी। कुएं में पहुंचे तो एक कुआं में जल ही नहीं था, दूसरे में पहुंचे तो वहां पर ऐसी आवाज आ रही है, हे पिताजी ऐसा आवाज आ रहा है, आप चल के देखिए कौन है। भगवान जो है द्वारिकाधीश वहां पर पहुंचते हैं। राजा जी कहते हैं कि हे प्रभु हमारा उद्धार करिए। जब प्रद्युम्न वहां को निकाल रहे थे तो वो निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उनको बाएं हाथ से जो है ऐसे उठा करके अपने पास लेकर के आए। जो ही प्रभु का स्पर्श हुआ, राजा एक स्वर्ण के माफिक जो है एकदम स्वर्णिम हो गए, दिव्य आत्मा हो गए। लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई व्यक्ति देवता जो है यहाँ पर आ गए। और प्रभु के स्पर्श मात्र से उनको जो है उनका कल्याण हो गया। देखिए एक और आपको बता देते हैं, क्योंकि स्पर्श भगवान का हो जाए, स्पर्श परमात्मा का हो जाए तो आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज और बताता है, हमारे यहाँ सूतक होता है, सूतक। तो सूतक दो प्रकार का होता है। एक होता है जनना सूतक, जब पुत्र उत्पत्ति होता है किसी के यहाँ तो उसको कहा जाता है जनना सूतक। और एक होता है मरना सूतक, किसी के यहाँ किसी का देहावसान हो जाए तो कहते हैं उसे मरना सूतक कहते हैं। ये सब दो प्रकार का होता है। तो कहते हैं जब सूतक आप क्या हो, तो जैसा हमने कहा है कि जब स्पर्श से भगवान के स्पर्श से राजा नृग का जो है कल्याण हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब आप यहाँ सूतक लगा हो तो कहते हैं यहाँ स्पर्श दोष होता है। आप न किसी को छुएंगे और जो छू लिया भूल से तो भी इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, जिससे यहाँ सूतक रहेगा। उस व्यक्ति को नहीं लगेगा जो आके छुआ है, चाहे वो जानबूझ के छूता है चाहे जाने में छूता है, लेकिन उसका प्रायश्चित को लगेगा जिससे सूतक है। सूतक है, आप किसी को खिलाती हो
अथवा किसी के यहाँ तक लगाए आप जाके के खाती हो तो उसका प्रायश्चित किसको लगता है? क्या उसी को लगता है जिसके यहाँ तक रहता है। इसका मतलब है कि इस स्पर्श से जैसे राजा नृग परमात्मा के धाम को गए, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जीवन में अगर हमारे सूचक है और स्पर्श का दोष भी लगता है और स्पर्श का सुख भी मिलता है। कैसा स्पर्श? जैसे गुरुओं का चरण छुआ जाता है ना। एक और चीज आपको कभी भी मंदिर में जाओ चरण छूने की प्रयास मत करो। चरण छूने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि आप घर से जब निकलते हो ना तो क्या होता है कि आप ये मान के चल रही हो कि हम स्नान किए हैं, हम पवित्र हैं, लेकिन जिस रास्ते से आप जा रही हो उस रास्ते पर कितने जो है जीव जंतु का आपके पैर के नीचे मृत्यु हो जा रहा है। तो आप क्या हो जा रही हो? अपवित्र हो जा रही हो। और अपवित्रता के कारण आप जब मंदिर में गए हैं तो वहां क्या है? पवित्र आत्मा है। आपने उनका स्पर्श करके उनको भी अपवित्र कर दिया, तो इसका भी प्रायश्चित आप भोगना पड़ेगा। इसका भी प्रायश्चित आप ही भोगना पड़ेगा। तो अगर हम मंदिर जाते हैं अथवा किसी गुरु से मिलते हैं, इसीलिए हमारे शंकराचार्य वगैरह जितने भी हैं वो जल्दी पैर नहीं छुआ करते, उनका चरण पादुका पूजन किया जाता है। भगवान का भी इसीलिए पादुका पूजन किया जाता है। पादुका पूजन का विधान इसीलिए बनाया गया है कि आप वहीं पर पादुका रखा हुआ है उन्हीं का पूजन कर लो। जैसे आप लोग कभी कभी देखी होंगी कि माता रानी का जो है पैर का निशान वहीं पर रहता है, किसी पात्र में रखा गया है, वहीं पर सारा चीज चढ़ा हुआ। तो आप अगर जा रहे हो मंदिर में अथवा किसी गुरु के पास जा रहे हो, चरण क्यों नहीं छूने देते लोग? क्योंकि आप ये पहली चीज जान लो, जब कोई संत आपको चरण न छूने दे तो उसका आप कारण समझ लो। क्योंकि संत ने 10,000 वर्ष तक, इस समय कलयुग में तो 100 वर्ष भी आदि ले तो बहुत हो गया, लेकिन हमने जो अपना पूर्ण अर्थ किया है, हम शास्त्रीय धर्म को अपना करते गृहस्थ आश्रम में रहकर ही, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम संत हो जाएं, है ना? क्योंकि वशिष्ठ जी गृहस्थ आश्रम में थे, विश्वामित्र जी जो है गृहस्थ आश्रम में थे, संदीपनी जी जो भगवान कृष्ण के गुरु थे वो सारे लोग गृहस्थ आश्रम में थे ना। लेकिन क्या थे? संत थे, संत प्रवृत्ति थी। इस प्रकार भी संतवत हम अपना व्यवहार अपना कर्म संतवत कर सकते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर। तो जो हम गृहस्थ आश्रम में अथवा संत प्रवृत्ति में रहकर दो रास्ते रहते हैं। देखिए, एक संत प्रवृत्ति है जो हम संसार को छोड़ के और हम जंगल में चले जा रहे हैं और हम तपस्या कर रहे हैं। दूसरा विधि ये कि हम गृहस्थ में रहकर ही भगवान को पूजन ध्यान कर रहे हैं। इसमें दो रास्ते ये बताए। अब ये दो रास्ते कैसे हैं? कहते हैं एक रास्ता शहर के मार्ग से जाता है, एक रास्ता शहर के मार्ग से जाता है और दूसरा रास्ता के बाईपास जाता है। लेकिन ये दोनों रास्ते जाकर मिलते कहाँ हैं? हाईवे में। ये दोनों रास्ते कहाँ मिल रहे हैं? हाईवे में जाकर मिल रहे हैं।
अब जो शहर रास्ता जा रहा है वो क्या है? जो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी, क्योंकि शहर में भीड़ रहता है, तो हम गृहस्थ आश्रम में तो हमारे पास भीड़ भाड़ सारा रहे, है ना? तो जब भीड़ रहेगा तो हम लोग शहर के रास्ते से जा रहे हैं। दूसरा कि हम लोग इस संसार से जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं उनको छोड़ करके हम भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं, वो बाईपास। लेकिन मिल कहां रहा है रास्ता? दोनों हाईवे पर मिल रहा है। तो जब हाईवे पर दोनों रास्ता मिलना है तो आप किसी भी रास्ते से जाओ, दोनों रास्ता एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि आप संत हो जाओ तो ही अच्छा है, आप संत हो जाओगे तो ही जो है परमात्मा का ध्यान करोगे, तो ही जो है आपको कुछ प्राप्त होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस संसार में रह करके गृहस्थ आश्रम में रह करके ही सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय एक और भी राजा राज्य कर रहा था और अपने को स्वयं द्वारिकाधीश कहना प्रारंभ कर दिया। एक अन्य राजा स्वयं द्वारिकाधीश कहना प्रारंभ कर दिया। कौन था वो? कह वो था पौंड्रक, राजा पौंड्रक। अब सभी जानते हैं कि राजा पौंड्रक ने भगवान से द्वेष किया। क्यों? जैसे अभी तक क्या कहा है कि कलयुग में जो है, जैसे हम जो भी हम लोग तो यहाँ बैठ के देख रहे हैं, लेकिन अन्य लोग जो अन्य शहर में हम लोगों को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया। उस समय भी इलेक्ट्रॉनिक युग था। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक युग। जो आज आपके यहाँ बैटरी लगी हुई है, जो लाइट चली जाने के बाद जो है बैटरी आप देख रहे हैं ना, उसका निर्माण भी ऋषियों ने बहुत साल पहले कर दिया था। लेकिन इसको सही माप नहीं दे पाए बस। लेकिन इसका निर्माण वो पहले से ही कर चुके थे।